अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे सोशल कंस्ट्रक्टिविज़म और रियलिज़म के बारे में। इनके साथ कंपेयर करेंगे। सोशल कंस्ट्रक्टिविज़म को हम रियलिज़म, लिबरलिज़म के साथ भी कंपेयर करेंगे कि इनमें डिफरेंस क्या है। सबसे पहले सोशल कंस्ट्रक्टिविज़म एक पोस्ट पॉजिटिविस्ट थ्योरी है। इससे पहले मैं अब इसमें आगे जाऊँ तो इससे पहले मैं आप लोग को थोड़ा-सा ओवरव्यू दूँ जो हमने प्रीवियस जो थ्योरीज़ पढ़े हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले रियलिज़म। रियलिज़म कहती है कि हमारे पास स्टेट का नेचर जो है वो सेल्फिश है और स्टेट जो है वो मेजर स्टेक होल्डर है, इसलिए वो कंपटीशन में रहती है दूसरे स्टेट्स के साथ और ये वर्ल्ड ही कम्पिटिटिव वर्ल्ड है। सही है। फिर लिबरलिज़म कहती है कि नहीं, दुनिया में कोऑपरेशन भी होती है, स्टेट्स कोऑपरेट भी करती है, दुनिया में अमन के लिए ज़रूरी है कि हम कोऑपरेशन करें। फिर न्यू रियलिज़म जो है वो कहती है कि दुनिया है ही एक एनार्किक वर्ल्ड, इसमें सर्वाइवल करने के लिए स्टेट को अपनी मदद आप करनी चाहिए। फिर हमारे पास न्यू लिबरलिज़म क्या कहती है, तो न्यू लिबरलिज़म कहती है कि दुनिया एक कम्प्लेक्स वर्ल्ड है, यहाँ पर न सिर्फ रियासतों को कोऑपरेट करना चाहिए बल्कि नॉन स्टेट एक्टर्स को भी कोऑपरेट करना चाहिए ताकि दुनिया में अमन क्रिएट हो। सही है। तो ये सारे जो थीरीज़ हमने अभी पढ़े हैं इसको हम ऑब्जेक्टिव रियलिटीज़ कहते हैं। ये सारे ऑब्जेक्टिव रियलिटीज़ है। और अब हम बात करेंगे सोशल कंस्ट्रक्टिविज़म के बारे में। तो सोशल कंस्ट्रक्टिविज़म क्या है? इट इज़ द थियरी दैट कंट्राडिक्ट ऑल द थियरीज़। इससे पहले जितने थियरीज़ आए हैं इनको कंट्राडिक्ट करती है। ये कहती है कि दुनिया ऑब्जेक्टिव रियलिटी नहीं है। इसको हम हमें चाहिए कि हम इसको सब्जेक्टिवली देखें, मतलब कि दुनिया को हम एक नज़रिए से नहीं देख सकते कि ठीक है हमने रियलिटी ली, मतलब रियलिज़म ली तो बस अब इसके अकॉर्डिंग हम दुनिया को देखेंगे, तो नहीं। इसको देख के मतलब इसको स्टडी करने के लिए हमें एक नज़रिया नहीं, ज़्यादा नज़रिए चाहिए होंगे, मतलब कि अगर मल्टीपल पर्सपेक्टिव से हमें इसे देखना चाहिए कि किसी प्रॉब्लम के सलूशन के लिए या किसी भी चीज़ के लिए हम इसे मल्टीपल पर्सपेक्टिव से देखेंगे। ये कहती है कि वर्ल्ड प्रॉब्लम्स इज़ सोशली कंस्ट्रक्टेड, कि हमारे पास जितने मसले हैं ये सोशली कंस्ट्रक्टेड है। मतलब कि अगर कोई प्रॉब्लम आता है उसका हल सोचने के लिए एक नज़रिए से सोचेगा तो उसका हल अलग आएगा, फिर दूसरा जो है वो दूसरे नज़रिए से सोचेगा। तो ये सारे कहते हैं कि प्रॉब्लम्स जो है वो हमारे पास सोशली कंस्ट्रक्टेड है। ये साथ में ये भी कहती है कि जो दुनिया में डेवलपमेंट हो रही है तो इट इज़ समहाउ सोशली कंस्ट्रक्टेड एंड माइंड ऑफ ह्यूमन आर स्टेट्स। तो स्टेट्स और ह्यूमंस जो है वो ही सोचते हैं कि अच्छा ठीक है यहाँ पर डेवलपमेंट हुई है, यहाँ पर प्रॉब्लम है, तो हर हर जो है हर पर्सपेक्टिव से बंदा अलग अलग सोचता है। जैसे अगर आप एग्जांपल लें इंडिया और पाकिस्तान की, तो ये एक दूसरे को ट्रेडिशनली राइवल समझते हैं अपने आप। मतलब इंडिया जो है अगर न्यूक्लियर पावर बन गया या न्यूक्लियर वेपन बनाता है तो पाकिस्तान उसको अपने लिए एक थ्रेट समझता है। लाइक ये कहता है कि अगर हमें भी अब चाहिए कि हम बनाए हम न्यूक्लियर पावर बन जाए या हम इस तरह न्यूक्लियर कोई वेपन बनाए। अब अगर चाइना बनाती है तो पाकिस्तान अपने लिए ये थ्रेट नहीं समझता क्योंकि वो उसे अपना दोस्त समझता है। तो इसका रीज़न ही यही है कि पाकिस्तान के जो स्टेक होल्डर्स हैं इनके दिमाग में ये बात कंस्ट्रक्ट की हुई है कि इंडिया हमारा दुश्मन है और ये वेपन जो है हमारे खिलाफ ही इस्तेमाल होगा। और चाइना के बारे में हम फिर इस तरह नहीं सोचते क्योंकि ये सोशली कंस्ट्रक्ट हुआ है हमारे दिमाग में कि दुनिया को अपने नज़रिए से हम देखते ही। चाहिए बात तो मैंने की ही नहीं कि ये थ्योरी जो है इसको किसने हमें, मतलब किसने ये थ्योरी प्रेजेंट की थी। तो ये एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट है निकोलस ओनफ और अलेक्जेंडर वेंड ने ये थ्योरी दी थी। सही है। अच्छा, फिर अब हम बात करेंगे डिफरेंस विद रियलिज़म। कंस्ट्रक्टिविज़म और रियलिज़म के दरमियान डिफरेंस क्या है। तो रियलिज़म की मैंने बात की कि रियलिज़म जो है हमारे पास सिक्योरिटी इश्यूज़ के बारे में बात करती है, सिक्योरिटी डिलेमास के बारे में बात करती है कि सिक्योरिटी डायलेमा जो है मतलब कि न्यूक्लियर और सिक्योरिटी कैपेबिलिटीज़ इन्हांस करने चाहिए क्योंकि हमें थ्रेट है दूसरे ममालिक से। और फिर सोशल कंस्ट्रक्टिविज़म कहती है कि नहीं, सिक्योरिटी डायलेमा जो है ये एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी नहीं है, ये स्टेट्स की अपनी परसेप्शन है। सही है। फिर न्यू रियलिज़म जो है, अब न्यू रियलिज़म ये क्या कहती है, न्यू रियलिज़म कहती है कि वर्ल्ड जो है ये एक एनार्किक है, कैओस है, लॉलेसनेस है, दुनिया में अफरा तफरी है। तो ये भी
एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी है। दुनिया के निज़ाम चलाने के लिए कोई ताकत नहीं, सो रियासत को चाहिए कि अपनी मदद आप करें। ये न्यू रियलिज़म कहती है। सोशल कंस्ट्रक्टिविज़म कहती है कि ये एनार्की जो है ये ऑब्जेक्टिव रियलिटी नहीं है, ये स्टेट ने अपने माइंड में बनाया हुआ है। इट इज़ व्हाट स्टेट मेक ऑफ इट। एनार्की रियासतें अपने दिमाग से सोच के बनाते हैं, सो इसकी कोई कंक्रीट डिफिनीशन नहीं है। रियलिज्म बैलेंस ऑफ पावर के बारे में भी बात करती है। कहती है कि पीस के लिए आप लोग को मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ इन्हेंस करनी होगी, जिसकी वजह से डिटरेंस कायम रहेगी और पीस रहेगा। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म कहती है कि बैलेंस ऑफ पावर एक इंटेंशनल फिनोमेना है। रियासतें इसे सोशली कंस्ट्रक्ट करके बनाती है ताकि वो पीसफुली निज़ाम को चला सके। रियलिज्म से वॉर इज़ अनस्टॉपेबल, सो इट विल अकर बिकॉज सब्जेक्टिव रियलिटी। लेकिन जो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म कहती है कि हाँ वी एग्री कि वॉर जो है वो होती ही रहेगी, लेकिन हमें इसके लिए कोई ऐसे मतलब रेगुलेशन चाहिए, हमें अपने लिए कोई ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए कि इसके कंसिक्वेंसेस को हम स्टॉप कर सकें। जैसे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जंग के बारे में कुछ हिदायत है, और फिर यूएन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का एग्जांपल भी आप ले सकते हैं। तो वॉर के बारे में उन्होंने ह्यूमन राइट्स का जो दिया है, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह कहा है कि मतलब फसलों को आप नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, औरत बच्चों को आप नहीं मारेंगे। तो इस तरह फिर इस ऐसे स्टेप्स लेके मतलब जंग के बारे में कुछ हिदायत है, तो उसको फॉलो करके हम इसके कंसिक्वेंसेस को रोक सकते हैं। ये सोशल कंस्ट्रक्टिविज़म थ्योरी कहती है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।